वेलकम बैक। खबर तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि देश ने कृषि कानून के जो बिल थे वो वापस ले लिए हैं। किसान एक साल के आसपास बॉर्डर पर रहे, दिल्ली के ऊपर रहे, लेकिन एंड में आज अचानक से सरकार ने बिल वापस ले लिया है। मैं बाद में बात करूंगा क्यों, बट उससे पहले एक बात मैं मेरे व्यूअर से करना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद लगता होगा कि मैं खुश हूँ कि किसी नेता की हार हुई है, किसी की जीत हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक नॉर्मल मतलब कोर्स है जो चलेगा भारत की राजनीति में, कई वर्षों तक चलेगी। ये चीज़ें आएंगी, हम डिसअपॉइंट होंगे, हम एक्साइटेड होंगे, हम फिर निराश होंगे, लेकिन किसी की हार पर मैं खुश नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि पहली बात, ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल गिमिक है। इसको आप लोग कुछ समय के बाद समझेंगे, जब चुनाव हो जाएंगे, आज से 2 साल बाद, या 2 साल भी नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये वापस नया शिकूफा छिड़ जाएगा। खैर, इसको छोड़ो। दूसरी बात, जब मैंने वीडियो बनाया था पहला फरवरी के अंदर, उसमें मैंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन कर पाना बैंकों का आसान नहीं है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए मैंने ये बोला था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। फरवरी 2021 में बनाया था, फरवरी 2022 तक चुनाव हो जाएगा। उसके साथ पंजाब का चुनाव भी मैंने आपको बताया था, फिर उत्तराखंड का चुनाव भी मैंने आपको बताया था। कुछ समय उस वीडियो के बाद मुझे लोगों ने कहा था कि मैं एक भी सॉलिड पॉइंट नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये सॉलिड पॉइंट की आज जो है ना, मतलब ये एक तरह से वो है, ये अटेस्टेड हो गया है आज कि अगर चुनाव में हार का डर लगेगा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, तो वो अपनी ही जबान से पलट कर एक ऐसा स्टेटमेंट नेशनल टीवी पर आकर दे देंगे, वो भी सुबह सुबह, जो उनके ही समर्थकों को निराश करेगा। अब अगर आप में से कोई ये सोचने लगा हो कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन कैसे रुकेगा, देखो, मैंने कभी भी ये नहीं कहा मैं प्राइवेटाइजेशन रुकवाऊंगा। मैंने इनफैक्ट वीडियो में ये भी नहीं कहा कि मैं प्राइवेटाइजेशन को अच्छा मानता हूँ या बुरा मानता हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया है कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह की चीज़ है, या प्राइवेटाइजेशन के पीछे इंटेंशन क्या है, और सबसे बड़ी बात, प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर बैंकों के कर्मचारी, बैंकों की यूनियंस, बैंकों के एसोसिएशंस या बैंकिंग फ्रेटर्निटी के लोग एक प्रोटेस्ट नहीं दिखा पाए सामने आके, जिसमें उनके इंस्टीट्यूशन को लगातार बदनाम किया गया हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से, तो ये बैंक वालों की गलती है। ठीक है, मेरे वीडियो से आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि मैंने प्राइवेटाइजेशन को सही कहा, गलत कहा, या मैं प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बोल रहा था, या मैं मोदी जी को, या कि देश के प्रधानमंत्री को, या देश के सिस्टम को अंडरमाइन कर रहा था। मैं देश के नेताओं को ना जानूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को ना जानूं, मैं किसी चीज़ को ना जानूं, लेकिन मैं एक चीज़ को जानता हूं कि जिस चीज़ को खोने का डर इंसान को परेशान कर दे, उस चीज़ की वजह से वो हर चीज़ मानने को तैयार हो जाएगा। और यही हुआ है। किसी को अगर ये लग रहा हो कि अचानक से किसी किसान की बात में आके मोदी जी माने हैं, या देश के प्रधानमंत्री माने हैं, सरकार मानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली ये लोग इंटरनल सर्वे कराते रहते हैं अपना, और उन सर्वे में इन्हें पक्का कुछ ना कुछ ऐसा पता चला होगा कि पंजाब के आसपास वाले वेस्टर्न यूपी में, या हरियाणा में, पंजाब में, या जो वो एरिया है, पूरा जो बेल्ट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान इन्हें पॉलिटिकली हो रहा होगा। इसके लिए ही ये डिसीजन लिया गया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात अगर चाहो तो अब ये समझो कि पंजाब की राजनीति में एक अलग इक्वेशन बन गया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं बीजेपी को इसमें नहीं मान रहा, शिरोमणि अकाली दल भी इसके अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब में बहुत सॉलिड होकर सामने आई है। कांग्रेस पंजाब में, आप माने या मत माने, लेकिन बहुत सॉलिड के तौर पे काम कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब निकले हैं ना कांग्रेस से, उसके बाद बीजेपी को लगने लगा कि हाँ, हम इनके साथ टाई अप करके पंजाब में कुछ कर सकते हैं। आज का दिन आप देखिए, मतलब एक पवित्र दिन है आज, गुरु नानक देव, मतलब गुरुपुरब है आज, और इस दिन इन्होंने एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को, या पंजाब के वोटर्स को लुभाने का प्रयास है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की हार पर खुश नहीं हूँ मैं। इनफैक्ट इस बिल को अगर आप भूल भी जाओ, तो मैं कम से कम इस बात को तो पक्का चाह रहा था कि देश के अंदर किसानों की हालत का सुधार होना चाहिए। आज भी अगर आपने मोदी जी का सुबह का संबोधन सुना हो, तो उन्होंने कहा है कि देश के 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, यानी वो मार्जिनल फार्मर्स है देश के अंदर। समझ रहे हो, देश को हर साल 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि में देना पड़ रहा है। 60,000 करोड़ रुपया, और 55,000 करोड़ में बीपीसीएल बिक रहा है। आप सोच के देखिए, 55 से 60,000 करोड़ में बीपीसीएल बेचने की बात चल रही है। देश फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत प्रेशर में है, फिर भी हमें देश के किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं देश के अंदर फार्मर्स के रिफॉर्म्स की बात समर्थन कर रहा था, वो चाहे किसी भी फॉर्म में है। ये एक दुखद बात है कि आज के बाद जब इतना प्रोटेस्ट हुआ है, उस समय बहुत प्रोएक्टिवली लोग ट्विटर भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, न्यूज़ चैनल पे भी आ रहे थे, लेकिन आज फिर से जब वही कोई गरीब किसान सुसाइड करेगा तो कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। तो ये खुशी की बात नहीं है कि मैं देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा दूँ, या वो आकर माफ़ी मांग ले, अपने बिल वापस ले ले, अपनी जिद छोड़ दे, तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं हुई है। लेकिन 100 बात की एक बात, चुनाव है, चुनाव से सब हो जाता है।
आप सवाल अच्छे पूछिए, चीज़ें आपको रिटर्न में अच्छी मिलेंगी। जय हिंद।